हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। एंड फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे साथ ही साथ में। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। Okay, 7 of Swords, Death, Angel please guide us for Libra। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो लिब्रेंस यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले किस तरह से रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स उनकी कैसी रहेगी आपको लेकर। तो 9 ऑफ कप्स प्लस हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट की एनर्जी हम रीड करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है सरफेस पे वो अपने लाइफ को ठीक ठाक या कंटेंट दिखा रहे हैं, या दिखाने का इस तरह से ड्रामा ज़रूर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, बस कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से वो आपको मिस बहुत करते हैं। आप उसके इमोशनल कंफर्ट जोन, मतलब आप उसका एक इमोशनल कंफर्ट जोन हो। ये बात वो चाहकर भी झुठला नहीं सकते हैं या इस बात से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। भले ही वो ऊपर ऊपर से दिखाए कि आई एम गुड, आई एम फाइन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से, पर अंदर से वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली अटैच्ड है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की बात करें तो दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके पर्सन के। वो अपने इमोशंस ओपनली दिखाएंगे नहीं। आप दोनों के बीच में अभी भी कनेक्शन है, बहुत अच्छा गहरा कनेक्शन है। ठीक है, वो फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है। शायद जहाँ कोई बहुत बड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पर उनको लगता है कि वो भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे आप में या आप उनमें, तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, या कोई और भी इशू है तो। या कहीं पर ऐसा हो सकता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी उनको दिखानी नहीं है, शायद ये भी बात हो सकती है। ठीक है, उनको अपने जो कमज़ोरी है, इमोशनल कमज़ोरी आपके सामने नहीं दिखानी है, ये भी हो सकता है। हो सकता है उनका ईगो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो, है ना। चलो, तो कहीं पर ये तो कहीं पर वो, कुछ ना कुछ रीज़न है, लेकिन अपने इमोशंस को वो हाइड कर रहे हैं, पर अंदर से पूरी तरीके से आपसे कनेक्टेड है, आपसे अटैच्ड है आपके पार्टनर। आप दूर जाने की बात करो, वो जाने नहीं देंगे आपको, ऐसी सिचुएशन है। भले ही वो आपसे दूर दूर भाग रहे हो फिर भी। हायरोफेंट की बात करते हैं तो आपके प्रति रिस्पेक्ट और अटैचमेंट अभी भी स्ट्रांग है उनका। ठीक है, वो कुछ सीख रहे हैं, या तो स्पिरिचुअल लेवल पर या लाइफ के लेसन्स के थ्रू। आप उसके लिए एक टीचर सोल बन गए हो, ये भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, लेकिन ज़िंदगी उनको एक लेसन सिखा रही है। अभी आने वाले टाइम में ये होगा, वो एक अपने लेसन को पूरा करेंगे, तभी जाकर उनको समझ पाएंगे, तभी जाकर वो समझ पाएंगे आपके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपका लाभ कैसा है, किस तरह से। तभी जाकर वो समझ पाएंगे कि आपका लाभ क्या था, क्या है, और आपकी अहमियत क्या है उसके लाइफ में। यहाँ पर है ना, एक एनर्जी थोड़ी अलग भी लग रही है, कि जैसे कि मानो एनर्जी ऑफ डिसेप्शन लग रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ छल कपट वाली या कुछ छुपाने वाली एनर्जी। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो कार्ड्स है ना, इनके साथ एनर्जी कुछ डिफरेंट फील हो रही है मुझे। ठीक है, चलो इन चारों को रीड करते हैं। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर अभी भी कुछ छुपाने वाली एनर्जी है। वो अपने फीलिंग्स को ऑनेस्टली नहीं, खुद फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खुद के फीलिंग्स को खुद ही ईमानदारी से वो फेस नहीं करना चाहते। खुद ही खुद को, मतलब खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद को दिखा नहीं रहे हैं, या खुद को ये समझा रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना है मुझे, इस तरह से। ठीक है, अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को ही फेस नहीं कर पा रहे, अवॉइडेंस मोड में है वो, खुद को लेकर भी अवॉइड कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को भी अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको अवॉइड करेंगे ही करेंगे वो। ठीक है, कहीं पर ये बात है। तो डेथ की बात करें तो नवंबर उसके लिए एक एंडिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन का महीना रहेगा आपके पर्सन के लिए। ठीक है, और कोई पुराना पैटर्न जैसे झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना या कंट्रोल करना, ईगो दिखाना,
है ना। अब ये सब कुछ निकल रहा है उसके अंदर से, ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं पर ये सब की एक एंडिंग की ओर जा रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है। और एक नए फॉर्म में वो आगे आएंगे, एक मैच्योर्ड सुलझे हुए पर्सन की तरह, और प्योर फॉर्म उनका रहेगा वो। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी यहाँ पर, आपके पर्सन के भीतर ही इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, देखिए आफ्टर दैट एंडिंग एक सॉफ्ट अपोलॉजी या इमोशनल रियलाइजेशन आएगा, जैसे कि आई स्टिल केयर, मतलब मैं अभी भी उसकी केयर करता हूँ या करती हूँ, मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, मतलब आपके लिए, ठीक है। ये उसको रियलाइज़ होगा। 10 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो ये जो रियलाइजेशन है ना, सीधे सीधे से नहीं होगा, ये बहुत पेनफुल रियलाइजेशन होगा, उसको बहुत पेन होने वाला है। उसे लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसने आपको खो दिया है। ये इस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत पेनफुल रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने जा रहा है। तो नवंबर मंथ का जो मिड चलेगा ना, सेकेंड वीक जैसे एंड होने को आएगा, वैसे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी उसकी, ठीक है। पहले जितनी भी अकड़ दिखा दे, ईगो दिखा दे, लेकिन बाद में ये एनर्जी इस तरह की रहेगी। तो उसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो नेक्स्ट एक्शन के लिए देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि उसके अंदर फिर से कम्युनिकेशन का अर्ज जागेगा, ठीक है। उसको फिर से ऐसे लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, आपसे जुड़ना चाहिए, ठीक है। इमोशंस उसके थोड़े से मतलब आ सकते, इमोशनल फील कर सकता है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा इमैच्योर टाइप से आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, इम्पल्सिव मैसेज या जेस्चर कर सकते हैं, अचानक से कुछ मैसेज कर दें, अचानक से कुछ मैसेज इस तरह से करें कि जिसमें से थोड़ा उनका रोमांस आए, थोड़ा केयर आए, इस तरह से, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स तो पार्टनरशिप या लेट्स फिक्स थिंग्स वाली एनर्जी भी आ सकती है, बट स्लो है, ठीक है। सब कुछ ठीक करने का भी मन करेगा उसका, सब कुछ ठीक करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलेगा। 8 ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनली कंफ्यूज्ड रहेंगे, एक तरफ से छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा आपके तरफ, ये बात भी रहेगी। एक तरफ वो आपसे दूर भाग रहा है या रही है इमोशनली, और पर उसका दिल है दूसरी तरफ से आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ पुल महसूस हो रहा है, ये ऐसी एनर्जी रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो नवंबर का एंड या दिसंबर की बिगिनिंग तक न्यू स्पार्क या तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या किसी क्रिएटिव पैशनेट नई डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेल्फ फोकस या वर्क, ये बात रहेगी, ठीक है। नवंबर आपके पर्सन के लिए एक इनर कन्फ्लिक्ट प्लस रियलाइजेशन का टाइम रहेगा, ठीक है। और आप दोनों के डायनामिक में कार्मिक क्लियरिंग और ईगो डेथ चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ही विल थिंक डीपली अबाउट यू, पॉसिबली ड्रीम ऑफ यू, बट कॉन्टैक्ट केयरफुली एंड इनडायरेक्टली ही करेगा, ये भी बात रहेगी। भले ही आपके सपने देखे, उसको सपने आए आपके, ठीक है, और आपके बारे में बहुत डीप थिंक करेंगे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे सोशल मीडिया थ्रू, मैसेज थ्रू, या तो फिर किसी और के थ्रू, लेकिन बहुत केयरफुली। वहाँ पे वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं पर उसकी बाउंड्रीज तो रहेगी ही रहेगी वहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर आप डिटैच्ड और काम रहो तो वो अपने आप इमोशनली ओपन होगा या होगी ये मंथ एंड तक, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कर लो कि अपने आप को शांत रख लो, अपने सेल्फ वर्थ समझो, अपने सेल्फ लव में रहो। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, वर्गो, ठीक है। तो लिब्रंस अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, कंफर्म पता है तो देखिएगा इसे। ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, वहाँ उनके रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इस तरह से है, आइसोलेशन, एग्जॉशन, ट्रैवलिंग। ओके, तो अकेलापन बहुत ज़्यादा है, दुख दर्द तकलीफ़ें चल रही है, एक दूसरे को हर्ट करना, बेवजह की बातें बोलना, और ज़्यादातर आपके पर्सन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो उनको कुछ भी बोला ना, कुछ भी बोलो, छोटी सी बात भी तो वो दिल से लगा लेते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है तब भी। मतलब आप कुछ भी बोलो तो आपको ये एक डर लगा रहता है कि पता नहीं है इसका कैसा मीनिंग निकालेगा या निकालेगी, ठीक है। इस तरह के आपके पार्टनर हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है वो उसको संभाल नहीं पा रही है या रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत अंदर से हर्ट होते चले जा रहे हैं उस रिलेशनशिप में, और वो थर्ड पार्टी भी हर्ट हो रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे को हर्ट करके अपना पेन अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है।
कहीं ना कहीं पर ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए हैं उस रिलेशनशिप में ये दोनों भी, ये रिश्ता आगे कंटिन्यू करना उनके लिए करीब करीब नामुमकिन हो गया है। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, हो सकता है कि ये लोग अलग अलग कहीं ट्रैवल करें, आपके पर्सन अकेले कहीं जा रहे हैं अभी, ये भी यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं अकेलापन, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अभी उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को पहचानने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है कि जैसे वो खो गए हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। एक तूफान जैसे, मतलब एक बवंडर जैसे उठेगा अभी कि उनको उनकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, एंड फाइटिंग्स चल रही है, छोटी छोटी बात पे भी आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइटिंग, ये सब कुछ चलता रहेगा। आने वाले टाइम में भी एनर्जी कंटिन्यू होगी, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन में से गुजरना पड़ेगा, ये बात है। तो यहाँ टैरो में भी एनर्जी आई थी, थोड़ा सा पेनफुल रियलाइजेशन हो सकता है, तो वो थर्ड पार्टी अगर लवर पर्सन है तो भी, और कोई और चीज़ थर्ड पार्टी है तब भी ये बात हो सकती है। ठीक है, चलो गाइडेंस देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस आपके लिए गाइडेंस है। देखिए, आप काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकले हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है या ज़ीरो हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वक्त निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने चार्म में लौट कर आओगे, आप अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे पहले जैसे, या पहले से भी ज़्यादा अच्छे से। आप देखिए, यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लो। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर ट्यूनिंग हो जाएगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, न्यू नेटवर्क जो है आपका आपसे जुड़ेगा, मतलब फ्रेंड सर्कल, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, वहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने खुद के साथ डेट पे जाओ, खुद को लव करो, खुद को खुश करो। ठीक है, कोई आए मुझे ले जाए तभी मैं खुश हो जाऊँ, ये ज़रूरत नहीं है अभी, आपको नहीं है अभी इस चीज़ की ज़रूरत। ठीक है, ट्विन फ्लेम, आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है तो। ठीक है, या फिर मिनी रियूनियन भी हो सकता है, और सबके लिए ऐसा है कि आपका रियूनियन पॉसिबल है, आपके पर्सन आए, आप मिलो, है ना, ये हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पर्सन अगर अभी तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे थे या कुछ भी, तो वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर शादी हुई है तो और ज़्यादा ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर होकर आपकी तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है पॉजिटिवली। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पॉजिटिव सोचो, नए लोगों से भी मिलोगे आप इन दिनों। ठीक है, कॉन्फिडेंस, फिर से कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पर भी है, तो बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी वैल्यू को वर्थ करो, मतलब अपनी कीमत समझो, तो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो लौट कर आएगा। वैल्यू समझो खुद की। कंपैशन, देखिए आप लोग है ना, दूसरों के और अपने दोनों के इम्परफेक्शंस को कंपैशनेटली एक्सेप्ट करो, वो सही रहेगा। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती ही है। ठीक है, आप भी किसी को माफ़ कर दो, और उसके लिए अंदर से कुछ भावना लानी ही है, तो फिर कंपैशनेट एनर्जी जैसे दया, करुणा, ये सारी एनर्जी लाइए। ठीक है, कोलैबोरेशन, तो आपके साथ आपके पर्सन फिर से जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे। और देखिए यूनिवर्सल विजडम, तो यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, और उस तरह से फिर सब कुछ हैंडल कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ठीक, डिवाइन टाइम पर भरोसा कीजिए, एकदम से अचानक से सब कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। टुगेदर, फाइनली आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। और देखिए कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, उन ड्रीम्स के ज़रिए आपको कुछ क्लू ज़रूर मिल सकता है। और बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट, कुछ भी इमोशंस आपने मतलब कुछ मन में रखा है, कुछ है ग्रजेस है अपने पर्सन को लेकर, कुछ आपको तकलीफ हो रही है कि इसने ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो उससे जाकर आप बात करो। जब आप बात करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इमोशनल बैगेज को थोड़ा सा दूर करो, बात करने से चीज़ें सुलझेंगी। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट, आपके पर्सन की फीलिंग्स, बहुत लवी डवी से मैसेजेस। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस एंड आई चूज़ यू। ओके, स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माय फेवरेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।